यहाँ पे वजह से देख सकते हैं आपके बाबा जी इस वक्त असर की नमाज पढ़ रहे हैं अपनी झोपड़ी के आगे ही, क्योंकि यहाँ पे कोई मस्जिद करीब में कोई मस्जिद मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलमी शोहरत याफ्ता हमारे प्यारे बाबा जी। पिछले दिनों आपने देखा होगा उनकी एक वीडियो वायरल हुई अरब मीडिया के अंदर, और माशाल्लाह बाबा जी पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुए। ये खुशनसीबी है बाबा जी की, खुशनसीबी है पाकिस्तान की, खुशनसीबी है इस इलाके की, खुशनसीबी है इस पूरे मुल्क की। इसी सिलसिले में आज हम आए बाबा जी के पास, बाबा जी से मुलाकात करने और आप लोगों को दिखाने और बाबा जी की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करने, किस तरह की बाबा जी यहाँ पे लाइफ गुजार रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, बाबा जी किस तरीके से उम्रा करने गए, किस तरह अरेंजमेंट हुआ, बाबा जी क्या काम करते हैं, इस सब के बारे में बाबा जी से अभी हम आपकी बात करवाते हैं। सलाम अलैकुम बाबा जी, कैसे हैं बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा व्यूअर, जैसे आपकी नॉलेज में बाबा जी को उर्दू नहीं आती, बाबा जी बलूच स्पीक हैं, तो बाबा जी के बेटे हैं वो ट्रांसलेट करते जाएंगे ताकि आप लोगों की भी समझ में आ सके। तो बाबा जी आप माशाल्लाह उम्रे पे गए, अल्लाह पाक ने आपको उम्रे पे भेजा, आपको कैसा लगा? आप पहले बलोची में जवाब दें, वो फिर आप पूछें। बाबू तक सऊदी अरब तक तरह शु मनत का जो मतलब चर सके ता मेरा अल्लाह शुक्र अदा का मैं और शौक क्या लस्सा हर चीज का मैं चढ़ सका, मैं दिला शौक खुशी मतलब चढ़ाना बिल्कुल नहीं मना पतने की रात का, नहीं बना बच्चे की रात का, नहीं बना रिज़्क़ की रात का, असल में देर का मिल। अच्छा बाबा जी, आप कितने अरसे से कोशिश कर रहे थे कि आप अल्लाह पाक के घर पे जा सकें? बाबा तशिकर साल पेशा मतलब सोचे थे कि मैं जरा जमा करना हम अल्लाह लो ब्रो बस मना ख्याल असल तक सानिया सागुर जोनिया के मैं तमन्ना को 10 साल। अच्छा चाचू का कहना ये है कि 10 साल हो गया, ये मुझे तमन्ना था कि मैं जाऊंगा मदीना पाक पे ना। 10 साल से ये बकरियां भेड़ वगैरह चराते, पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठे करके अभी आके पैसे पूरे हो गए, गुड कोशिश कर रहा है। जी हाँ। अच्छा बाबा जी, आप जब मदीने में गए या अल्लाह के घर गए तो आप वहाँ पे कुछ क्या गुम हो गए थे या कोई परेशानी हुई? परेशानी तो नहीं हुई थी आपको वहाँ पे कोई? अच्छा वो से तरह कोई परेशानी महसूस नहीं? अबे परेशानी में नहीं था, अबे परेशानी ऐसे कि मैं यकिया रवगा गुड में 600 से अल्लाह पाक सब में रह बरे मला आज का और तई जोरा गुआच का, तई हुक्म गुआच का, मना संगत देने, मना इल्म देने, मना उर्दू देने, असल में अपा का मेरा बरीक से मार से मैं कार अल्लाह पाक इंशाअल्लाह का वर। थोड़ा तर्जुमा कर। चाचू जी का कहना ये है कि वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मुझे कुछ मालूम नहीं था ना, इसीलिए तो मैं इधर उधर देख रहा था कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कैसा करना है, इसीलिए तो वहाँ पे किसी ने ये वीडियो भर लिया, लाइक किया। बाबा जी अब अगली बारी जैसे हमने मीडिया के जरिए सुना है कि वहाँ पे अरब ऑफिशियल लोगों ने, कुछ शहजादों ने बाबा जी को बोला है कि दोबारा आइएगा, तो उस बारे में बताइए बाबा जी को किस तरीके से पता चला ये बात? अच्छा तरह वो खबर कब तक नहीं दो में कमर कैसे लौटाने या वो असली गुड मना हवे ख्याल कब तक सही के वीडियो के दर कब तक मसल गुड मां हवे समा कब तक ये मतलब कह रहा है कि मुझे इतना पता इल्म नहीं था ना, जो वापसी जब आ रहा था उसी टाइम से जो लोग हमारे प्रोजेक्ट कर रहे थे, मतलब मिलने के लिए आ रहे थे, और इतना मुझे खबर नहीं था कि ये मुझे चाह रहे थे, तो इसीलिए इतना खबर पड़ा मुझे। अच्छा अब आने वाले वक्तों में बाबा जी को सऊदी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलती है जाने को, तो बाबा जी की तैयारियां भी हो गई हैं या बाकी हैं? अच्छा नहीं कि नोखन की तरह लौटाने की तैयारी और अभी से शुक्र है तान के मैं यो लगानी आज के आचार्य चीना पास में योलियस से उड़नी मैं वैसे संगते दुसंगत से नहीं मैं कष्टनमा मैं रबड़ी कना मना बोली ने मैं ठोका तर्जुमा कना मना हमार बिया मिलाए ना और मैं चप्पले दिया मना आपे खरुए बजुए लेटरिन दसा। अच्छा चाचू जी, मैं हवे को आशा से हवे के तैयार बम्मा मशी तैयार। चाचू जी का कहना ये है कि पासपोर्ट वगैरह हमारे पहले से तैयार रखे हुए हैं, जो अभी मैं जाने का मन कर रहा हूँ, मतलब तो 2-3 साथी का साथ जाऊंगा, अकेला मैं नहीं जा सकता। जी व्यूअर्स, जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाबा जी का आज़म, बाबा जी का
एतमाद। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे कि बाबा जी एक बार फिर अल्लाह पाक के घर पे रोज़ा रसूल पे मौजूद होंगे। बाबा जी, आपने रोज़ा रसूल पे जाके, अल्लाह के घर पे जाके पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या क्या दुआएं की हैं वहाँ पे, थोड़ा बताएं। अच्छा ताऊ से पाकिस्तान वास्ता या कौम कबीला वास्ता छे दुआ को छे चाहते पावसी कम कबीला वास्ता कुल मुसलमानानी वास्ता दुआ लोट सा एक मार पड़े सा नई माँ एक पाकिस्तान नाम गिता नई माँ हिंदुस्तान ने नवी उमती वास्ता कुलनिया दुआ लोट सा। अच्छा चाचू जी का कहना ये है कि मुझे इतना इल्म तालीम नहीं था, मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो अपना पूरा पाकिस्तान के लिए और कौम कबीला के लिए, अपना घर बार बच्चों के लिए दुआ किया, जो हमारे ज़हन पे था वो मैंने सारी कर दिया। जी हाँ। बाबा जी एक बात बताइए कि जिस वक्त आपको, इस वक्त पूरी दुनिया आपको बाबा जी जानती है, नाम नहीं जानती लेकिन ये जानती है कि ये जी एक बुजुर्ग हैं, और कुछ लोग अरब लोग, अरबी लोग, आम पाकिस्तानी नहीं, अरबी लोग कहते हैं कि बाबा जी का हुलिया सहाबा कराम जैसा है। इस तरह की बातें सुन के और आप पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह मशहूर हुए, अल्लाह पाक ने आपको रातों रात इज्जत बख्शी है, तो आपको कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा नी की तो मतलब दुरा धरती तरह दुनिया गिनते नी था शाम अश्क सो मतलब चे थे दिलाते हैं। बस नहीं मैं जरा खुशी पे शुक्र कहवे जे तला मना। अच्छा चाचू जी कह रहे हैं कि ये मैंने सुन के मुझे बहुत फख्र खुशी हो रहा है कि अल्लाह ताला ने इस इज्जत मुझे बख्शा। जैसे कि आपने देखा बाबा जी के अज़ाइम, बाबा जी के मकासद, बाबा जी माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जिस तरह रातों रात इज्जत से बख्शा। मेरी दुआ है कि हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान को अल्लाह पाक इसी तरह अल्लाह पाक इज्जत बख्शे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबा जी के बड़े साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। जी अब्दुल अजीज भाई, आपको कैसा लगा? बाबा पूरी दुनिया में माशाल्लाह से मशहूर हुआ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमको बहुत खुशी नसीब हो गया। इतना मेरे को खुशी आ गया, इतना खुशी आ गया कि आजकल देखो मेरी झूपड़ी में कितना लोग आ रहे हैं। कोई बड़े लोग हमारे पास कभी नहीं आते थे, हाँ, दुआ सलाम के लिए भी नहीं आते थे। अभी सुबह के टाइम जो है बाला ढाका का सरदार शौकत अली सुबह के नमाज में भी गुस्सा यहाँ पहुंचे। ये मेरे को बड़ा खुशी नसीब हो गया। हाँ, यानी इस इलाके का जो वडेरा है, बड़ा वडेरा, वो यहाँ पे भी आया, वो यहाँ पे सब सारे आया, सारे वडेरे आ रहे हैं, सारे बड़े लोग आ रहे हैं। आया। अच्छा बाबा जी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ मुझे, आप कि बाबा जी का ये जो हम झोपड़ी देख रहे हैं जी, तो ये बाबा जी इसी झोपड़ी में होता है सारा दिन, क्या होता है थोड़ा जरा बताओ इस बारे में। बस हमारा जो घर होते हैं भी ऐसे झोपड़ी है। अच्छा, क्योंकि जमीन अपना नहीं है। ठीक है। चलो दूसरा नहीं होता था, इतना गुंजाइश करके आदमी चार दीवारी लगाता था। हाँ, चलो पर्दे के लिए, वहाँ भी नहीं है, इस वजह से घर में भी झोपड़ी है और बिजली वगैरह तो हमारा सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। बस अल्लाह, बारिश आता है, तकलीफ हो रहा है, अल्लाह गुजारा करते हैं। जब अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह पालते हैं भी। मैंने सुना था कि बाबा जी काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह का घर देखने की, उसके बारे में जरा थोड़ा बताओ, किस तरह अरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ? हमारा वालिद साहब 15 साल से पहले बोलता था मैं हज में जाऊंगा, हमारे पास कुछ वसीयत नहीं था, गुंजाइश नहीं था, बोला मैं हज में जरूर जाऊंगा। हम लोग के पास गुंजाइश नहीं था, हर वक्त जो नमाज पढ़ता था दुआ मांगता था कि अल्लाह मेरे को हज बैतुल्लाह नसीब करो हर नमाज के बाद। जब 4 महीने में चला गया तो इसको वहाँ से अपना नमाज भी पहले सही नहीं था, बूढ़ा आदमी था और तालीम नहीं था, नमाज भी सही किया और यासीन शरीफ पूरा इसको सीखा। कुरान पाक के अंदर जो यासीन शरीफ है, और इसका रूटीन ये था हर सुबह में नमाज फजर का पढ़ के फिर यासीन शरीफ पढ़ के अपना तस्बीह पूरा करके इशरा का नमाज पढ़ के फिर चाय नाश्ता वगैरह करता था। अच्छा, तो बाबा जी ये बकरियां चलाता था, तो पैसे किस तरह जमा हुआ? फिर इसने किसी से 2 बकरी, किसी से 3 बकरी, दूसरा से लेता था, इधर पालता था। जब उसका बच्चा होता था पैदा, तो वो बच्चा का आधा वो मालिक लेके जाता था, आधा इसको देता था बच्चे का। इसको अपना वो भेज के वो पैसा रखता था। कभी साल में 10,000, कभी 15,000, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 3,000 भी आता था। ऐसे गुजारा करके फिर अपना पासपोर्ट निकाल दिया, बोला मैं हज में जाऊंगा। हम लोग का गुंजाइश नहीं हो गया, वसीयत नहीं हो गया, फिर वो पासपोर्ट का डेट खलास हो गया। फिर दोबारा पासपोर्ट बनाया, बीच में कोरोना आ गया।
कोरोना आ गया, उसको टाइम नहीं मिल गया। इस साल में बकरा ईद में कुछ भेजा, कुछ किधर से लिया, कुछ किधर से लिया, गुजारा हो गया। अभी बोला हम जाऊंगा, मैंने बोला भाई तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई वाकिफ बंदा हमारे उम्रे में जाएगा उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कारी साहब हैं यहाँ पे? जी नहीं, हम वैसे आलिम बन चुके इस साल शम्सुल उलूम में फारिग हो गए अच्छा, पंजाब में। लेकिन जैसे इसका हालात है, हमारा भी इस तरह हालात है। हमारा ना अपना ज़मीन है, ना कोई मदरसा है। फारिग हो गए, लेकिन इरादा तो है मदरसा खोलने का, लेकिन मेरे पास कोई ना गुंजाइश है, ना अपना ज़मीन है और ना हमारे पास गुंजाइश है। जैसे ये गरीब है, जिस तरह ये भी हमारा रिश्तेदार, हम भी इस तरह है। ये ज़मीन वही ज़मींदार का है, जी रहीम साहब का है, वो ज़मीन भी उसका है। और हमारा चाहत ये है कि मदरसा हो जाए, मस्जिद हो जाए, लेकिन चाहत है। बाकी फारिग हो चुका हूँ, इस साल फाजिल हूँ शम्सुल उलूम का, लेकिन मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी इसलिए हम वो उधर भी इस तरह नमाज पढ़ते हैं। कभी बारिश भी होता है, गर्मी भी होता है, सर्दी भी होता है। हमारा हालत यही है, इस ज़मीन पर नमाज पढ़ते हैं। ना कोई हमारा मस्जिद है और ना मदरसा है और ना हमारा अपनी ज़मीन है। हमारे घर भी झूपड़े बने हुए हैं। ठीक। तो बाबा जी को आपने काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर से बताएं आप। उस बाबा जी का ज़िंदगी यही था। हमने जब होश संभाला तो बाबा जी का यही बकरियां चराना और जो ये मजदूरी करना। बेचारा खुद भी गरीब है, जैसे इसका हालत है। हमारा भी हमारे जो पूरे कौम के अंदर कोई मालदार नहीं है। इसका काम था ये बकरियां चराना। वो बकरी भी अपना नहीं होता था, किसी और के लाता, वो पालता। जो बच्चे पैदा होते उनका आधा वो लेता, आधा इसको देता। तो इसका चाहत तकरीबन 10 सालों से इसका चाहत ये था कि मैं उम्रे जाऊँगा। फिर इस ईद जो बड़े ईद बकरी ईद का आया, इसने अपने सारे मवेशी माल भेज दिए। और फिर जो है इस मतवा रमज़ान की तकरीबन 4 तारीख को ये चला गया। फिर ये उम्रा किया। फिर जो बाकी हालात हैं वो आप हज़रात के सामने हैं। अच्छा, आपको और बाबा जी के बेटे को किस तरह पता चला कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत बख्शी कि पूरी दुनिया का मीडिया बाबा जी को पहचान रहा है? वो रमज़ान शरीफ का आखिरी दिन था, तो हमने मीडिया में देखा और ये मोबाइल हमारे पास है, यूट्यूब में देखा और चैनल, बाकी जो चैनल हैं इनके अंदर देखा। हमने देखा काफ़ी लोग जो है हाजी साहब की इज्जत कर रहे हैं और उनका वीडियो बना रहे हैं। और फिर जब जुम्मे के दिन एयरपोर्ट पे आया तो इसके काफ़ी रश था एयरपोर्ट में, लोग वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद जब आज ये तीसरा दिन है यहाँ पर, जो इसका बैठक पे तकरीबन तीसरा दिन है, इतना रश है, काफ़ी रश है, सुबह से शाम तक रश होती है। क्योंकि ये इज़्ज़त अल्लाह ने दिया। हमारा भी गुमान काम नहीं कर रहा है कि अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त दी। वो कुरान के अंदर अल्लाह खुद फरमाने के बाद तो इज़्ज़ो मंतशा तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, वो अल्लाह का मर्जी है। बाकी हम भी इस बात पे हैरान है। बाकी अल्लाह ने इज़्ज़त दे दिया, हमारा गुमान भी काम नहीं करेगा। अल्लाह जो करे उसे कोई पूछने वाला है नहीं है। ठीक है। जैसे देख सकते हैं बाबा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया बाबा जी की स्टोरी, तो मेरी कराची और पूरे पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात से हाथ जोड़ के अपील है कि बाबा जी बहुत गुर्बती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा जी ने हमसे नहीं कहा, ये हमारा ज़र्फ है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबा जी के बिहाफ पे कि इनकी इमदाद की जाए, क्योंकि आपने देखा ये बाबा जी वो भी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी है। तो मेरा मुखय्यर हजरात से फिर अपील है कि प्लीज़ बाबा जी के लिए कुछ किया जाए, कोई मकान बना के दे दिया जाए, कोई मकान दिया जाए, शहर में दे दें, यहाँ दे दें, जहाँ दिल करे।